दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष निगम। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है और उन पर अब पुलिस जांच भी बैठा दी गई है। एसडीएम के ऊपर इस बात का आरोप है कि सोमवार शाम 5 बजे के आसपास दो युवक एसडीएम की सरकारी गाड़ी से आगे निकल गए और इस वजह से उन दोनों की पिटाई कर दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आम जनता के साथ इस तरह का व्यवहार करना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज 23 जनवरी है। भारत के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। इस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी और कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए नेताजी का अटूट समर्पण लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें हथियार लाइसेंस से संबंधित मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। बता दें कि अब्बास अंसारी फिलहाल जेल काट रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। शस्त्र लाइसेंस और बंदूक खरीदने से संबंधित गड़बड़ी के लिए अंसारी के ऊपर 12 अक्टूबर 2019 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मेरठ पुलिस के मुताबिक 17 वर्ष की एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के बाद एक 20 साल के लड़के ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस व्यक्ति की पहचान उस्मान मलिक के रूप में की गई है। यह हत्या एक देसी हथियार से की गई। उस्मान मलिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार में नाकेबंदी कर दी गई और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मुताबिक अपराधी को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। केरल सरकार ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण कासरगोड जिले में एक हाई स्कूल में छुट्टी की घोषणा के बाद जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कि केरल में 22 जनवरी के दिन कोई सरकारी छुट्टी घोषित नहीं थी। केरल के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा महानिदेशक को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है कि आधिकारिक आदेश नहीं मिलने के बावजूद इस स्कूल में छुट्टी की घोषणा क्यों की गई। असम में श्री श्री शंकर देव मंदिर में राहुल गांधी को प्रवेश करने से कथित तौर पर रोके जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी ने मंदिर जाने से रोकने के लिए अधिकारियों की निंदा की और कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तय करेंगे कि मंदिर कौन और कब जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्रालय के बयान के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव पर हाई लेवल कमेटी को मिले जवाब में से ज्यादातर लोगों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। आपको बता दें कि इस कमेटी के अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इस समिति ने 5 जनवरी को एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से जनता से सुझाव मांगे थे। इसमें कुल मिलाकर अब तक उन्हें 20,972 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 81% लोगों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराए जाएं। एक साथ चुनाव का मतलब कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न किए जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार को छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि 3 वर्षों में राज्य को माओवादी खतरों से मुक्त कराया जाए। इस बैठक में सुरक्षा एजेंसी से संबंधित कई सीनियर अफसर भी मौजूद थे, जैसे केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें भक्त राम जन्मभूमि मंदिर में सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बल की संख्या को बढ़ा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्थिति नियंत्रित कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा जारी की है, जिसके तहत देश में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उसमें लिखा, अयोध्या से लौट आने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत करेगी। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल भी कम होगा और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने असम की पुलिस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोके जाने के बीच भीड़ को उकसाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति के लिए उचित नहीं है और यह असम की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भिवानी हरियाणा में बीते सोमवार को रामलीला में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे एक व्यक्ति की मंच पर ही मौत हो गई। यह कार्यक्रम राम जन्म भूमि प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा था। अपना किरदार निभाते वक्त वह व्यक्ति जमीन पर गिर गया। हैरानी की बात यह थी, कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों में से कोई भी उनके बचाव में नहीं आया। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए हुए चीता ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि चीता संरक्षण परियोजना के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीते आए थे, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। चीतों की हो रही मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी और कहा था कि केंद्र सरकार एक विस्तृत हलफनामा दायर करे, जिसमें मौत के कारण और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उनका ब्यौरा दे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।